हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण के प्रश्नावली 6.2 के सवाल नंबर 4 से आज सॉल्व कराऊंगा। विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए बच्चों, अब हम आज प्रश्नावली 6.2 के सवाल नंबर 4 से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हमारी एक आकृति बनी हुई है हमारी पुस्तक में, सवाल नंबर 4 में, और देखो क्या क्या दिया है। PQ समांतर ST, ये PQ समांतर ST के है। कोण PQR का मान 110, यह PQR का मान 110 डिग्री है। कोण RST, यह RST का मान 130 डिग्री है। कोण QRS, QRS इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमारे पास ये दो कोणों का मान दिया है, ये दो रेखाएं समांतर दी हुई है और इस कोण QRS का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए आपकी पुस्तक में ये जो संकेत दिया हुआ है, परीक्षा में संकेत दिया हुआ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसलिए आप याद करना। इस सवाल को करने के लिए आप ये संकेत याद करके जाना। तो देखो संकेत क्या दिया हुआ है, बिंदु R से ST के समांतर एक रेखा खींचिए। तो देखो हम दिखेंगे, सबसे पहले ये हमारा बिंदु R है, तो बिंदु R से ST के समांतर एक रेखा खींचेंगे हम। ये तो PQRSTU, मान लो हमने इसको नाम दे दिया U, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पे बिंदु R से कौन सी रेखा बन गई, RU समांतर ST खींची अपन ने। और दिया क्या हमारे पास है सवाल में, देखो चूंकि दिया है PQ समांतर ST, ये PQ किसके समांतर है, ST के। PQ समांतर ST, देखो बच्चों, ये PQ ST के समांतर है और ये हमने इस ST के समांतर क्या खींचा, RU। तो देखो इन दोनों से हमको क्या प्राप्त हो गया बच्चों, देखो ST यहाँ RU के समांतर है और ST यहाँ पे PQ के समांतर। ये तो हमने रचना की और ये हमारा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ST RU के समांतर भी हो गई, अर्थात ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो गई। इसलिए ध्यान देना, ये हमारी RU किसके समांतर होगी, PQ के, तीनों समांतर हो गई। इसलिए PQ समांतर किसके है, ST के, और ST समांतर किसके है, RU के, अर्थात तीनों रेखाएं क्या हो गई, ये समांतर हो गई। अब आप देखिए बच्चों कि मान लो मैंने यहाँ पे ये कोण, इस कोण को नंबर डाल दिया, मान लो 1। क्या नंबर डाल दिया मैंने, 1 नंबर डाल दिया, यहां से लिखे आना। तो देखो हम लिखेंगे, इसलिए ध्यान देना, ये कोण TSR, कोण TSR, और ये कोण कौन सा है, SRU, कोण SRU बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि बेटा देखो ये हमारे पास में क्या है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये तिर्घ रेखा इसको काट रही है, ये तिर्घ रेखाएं समांतर रेखा को काट रही है, इसलिए दोनों क्या हो गए, अंतःकोण। कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण क्या हमारा अंतःकोण है, क्योंकि समांतर रेखाओं की तिर्घ रेखा काट रही है, तो इनके अंदर ये कोण बन रहे हैं। इसलिए अब आप ध्यान देना, TSR का मान कितना है, यहाँ पे हमारे पास 130 डिग्री है, 130 डिग्री। और SRU का मान हम ज्ञात कर लेंगे, कोण SRU बराबर 180 डिग्री। अब देखो हमारे पास इसका मान, TSR का मान 130 डिग्री दिया है। अब SRU का मान हम ज्ञात कर लेंगे पक्षांतरण करके,
इसका क्या कर लेंगे पक्षांतरण। इसलिए कोण SRU बराबर 180 माइनस 130। इसलिए कोण SRU बराबर 180 में 30 कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा 50 डिग्री। अर्थात इस कोण का मान हमें कितना ज्ञात कर लिया बच्चों 50 डिग्री ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए हमारे पास PQ समांतर क्या आ रही हो, तो वापस लिखेंगे हम। इनका तो क्या ये दोनों समांतर है तो इन दोनों का योग 180 हो गया, तो 180 में से 130 कम कर लिया तो ये 50 बच गया। पुनः देखो PQ समांतर आ रही हो, PQ समांतर RU है, इसलिए देखो ये कोण इस पूरे के बराबर हो जाएगा, इस पूरे के बराबर। इसका नाम क्या है, इसलिए ध्यान देना इस कोण का नाम है कोण PQR बराबर किसके होगा QRU, कोण QRU। अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब देखो PQR, इस PQR का मान कितना दिया 110, तो लिखेंगे चूंकि कोण PQR बराबर कितना दिया है 110 डिग्री, इसलिए ध्यान देना इस PQR का मान लिखेंगे हम। देखो यहाँ पे 110 डिग्री, इस PQR का मान 110 डिग्री दिया, और QRU ये इन दोनों का जोड़ हो गया। इधर वाला कौन सा है QRS, कोण QRS प्लस, और ये कोण इधर वाला कितने का 50 का। देखो यहां से लेके यहां तक 50 का है, और यहां से लेके नाम क्या है QRS, तो QRS प्लस 50 डिग्री हमने लिख दिया। अब ध्यान देना हम इस 50 से कर देंगे पक्षांतरण, तो QRS का मान आ जाएगा कोण QRS बराबर 110 में से कितना कम कर देंगे हम 50 डिग्री, 110 माइनस 50, इसलिए कोण QRS बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो अच्छी तरह आपके समझ में आया। सबसे पहले हमने R से ये RU समांतरिष्टि खींचा, इन दोनों का जोड़ 180 होता है, 180 में से 130 कम किया तो ये कितना बचेगा 50। फिर देखो ये PQ समांतर किसके RU के, तो ये तुम्हारा PQR और हमारा QRU, ये यहां से लेके ये कोण और यहां से लेके ये कोण दोनों बराबर होंगे, अर्थात PQR बराबर हमारा हो जाएगा QRU। ये रहा PQR बराबर QRU। अब देखो PQR का मान 110 डिग्री है, तो PQR का मान 110 लिख दिया, और QRU इन दोनों का जोड़ हो गया, इन दोनों का जोड़ क्या है QRU। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में इस QRS का मान क्या करना है, तो 110 में से हम 50 कम कर देंगे, और 110 में 50 कम किया तो कितना बचेगा 60 डिग्री। इस प्रकार QRS का मान आ गया 60 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 5 सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 5, ये हमारा एक आकृति बनी हुई है, इसमें दिया है देखो AB समांतर CD, ये AB और CD समांतर है, कोण APQ, इसका मान 50 डिग्री दिया है, कोण PRD, यहां से देखिए यहां तक इसका मान 127 डिग्री दिया है। X में Y का मान ज्ञात कीजिए, इस X और Y का मान हमें ज्ञात करना है। देखो बड़े सरल सवाल है, जल्दी समझ जाओगे आप, जरा ध्यान देना। कैसे करेंगे, जो हमारे सवाल दिया वहीं से करेंगे। क्या दिया है AB समांतर CD, AB और CD क्या हमारे पास समांतर है, तो लिखेंगे तो सबसे पहले क्योंकि AB समांतर क्या है बेटा CD है, ये AB और CD क्या है समांतर है, और ये तिर्यक रेखा में PQ काट रही है। ध्यान देना तिर्यक रेखा कौन सी है PQ, ये PQ रेखा देखो AB और CD को, तो AB समांतर CD है, तिर्यक रेखा PQ इन्हें काटती है, इन्हें काटती है। तो हमने आपको प्रमेय 6.3 बताई थी कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, आए समझ में, तो इस प्रकार बने अंतः कोण, इनका मान समान होता है। तो देखो जैसे ये तुम्हारी AB और CD समांतर रेखा है,
पी क्यू त्रिकोण को काटती है, तो ये कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर किसके होगा, ध्यान देना, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, अर्थात यह कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्हें हम क्या बोलेंगे, एकांतर अंतःकोण, राइट। एकांतर अंतःकोण का मान बराबर होता है, इसलिए अब ये देखो ए पी क्यू का मान 50 डिग्री है और पी क्यू आर का मान क्या दिया, x, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया हमको, 50 डिग्री प्राप्त हो गया। इस x का मान तो आ गया, x का मान कितना होगा, 50, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे होंगे, एकांतर अंतःकोण। अब देखो पुनः बच्चों, ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है, तो ये अंतःकोण है, इसके बाहर कोण बन गया कौन सा, 127 डिग्री। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में बहिष्कोण बाहर इस क्यू आर भुजा को डी तक बढ़ाया गया, तो यहाँ पे देखो ये पी आर डी, ये कोण बाहर बन गया, त्रिभुज के कहां बन गया, बाहर, और बाहर बनने वाला कोण कह रहा था बहिष्कोण। त्रिभुज पी क्यू आर में बहिष्कोण पी आर डी बराबर कितना है, 127 डिग्री। और हम जानते हैं बहिष्कोण का मान दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, क्योंकि बहिष्कोण का मान त्रिभुज के, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान दो अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब आपको समझ आएगा कि ये वाला पी आर डी क्या बहिष्कोण है, और बहिष्कोण का मान किसके बराबर होता है, बहिष्कोण का मान दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 127 के सामने दो कोण कौन से बने, x और y, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 127। और यहाँ पे x का मान कितना प्राप्त हो गया, 50 डिग्री, तो x का मान 50 रख देंगे हम, इसलिए x का मान हमने 50 रख दिया, प्लस वाई बराबर 127। अब इस 50 को हम 127 से कटा देंगे, इसलिए y बराबर 127 माइनस 50, इसलिए y बराबर 127 से 50 कम करेंगे, 7 से 0 गया 7, 12 में 5 गया तो 7। तो देखो बच्चों हमारे पास y का मान आ गया 77 डिग्री। तो ये सवाल भी आपके समझ में आ गया, x का मान तो 50 होगा क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। अभी हमारा बहिष्कोण बन गया 127 डिग्री का, इसका मान इन दोनों के बराबर होगा, दोनों के योग के बराबर। तो इन दोनों का योग लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 127, x का मान 50 है, 127 में 50 कम कर देंगे हम, तो पीछे बच जाएगा 77 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम सवाल नंबर 6 सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 6 जरा ध्यानपूर्वक समझना, थोड़ा बड़ा सवाल है, हालांकि परीक्षा में ऐसे सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ये फिर भी आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पुस्तक में लिखा है PQ और RS दो दर्पण है, ये PQ और ये RS दो दर्पण है जो कि समांतर रखे गए हैं, परस्पर आपस में कैसे रखे गए हैं, ये दोनों समांतर रखे गए हैं। आपतन किरण AB, ये AB क्या है, हमारी आपतन किरण है, ध्यान देना ये किरण है आपतन, ये AB किरण आपतन किरण है जो कि दर्पण PQ से B पर टकराती है। देखो आगे बढ़कर ये PQ दर्पण हमारा इसको कहां टकराती है, B बिंदु पर, और परावर्तित किरण पथ BC पर। अब ये यहां से कौन सा है, BC हमारा किरण पथ है, तो यहां से आपतित किरण टकराकर इधर जाती है इस किरण पथ पर, तो यहां से परावर्तित हो जाती है वापस, PQ से टकराती है, परावर्तित किरण BC पर चलकर दर्पण RS देखो ऐसे आती है, तो दर्पण RS पर C बिंदु से टकराती है, और C बिंदु से टकराकर पुनः इस CD के अनुदिश चल जाती है, यानी यहां से जाएगी तो B पर टकराएगी, इस रास्ते में आएगी
तो इस हमारे दर्पण सी पर टकराएगी, फिर CD के अनुदिश से वापस निकल जाती है। तो ये हमारी आपतन किरण है और ये हमारी परावर्तन किरण है। अब आप ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर CD। ध्यान देना क्या क्या दिया हमारे सवाल में, मैं लिख रहा हूं। हमारे सवाल में दिया है, देखो बच्चों, PQ समांतर RS दिया है हमारे पास में और हमें सिद्ध करना है। ध्यान देना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है बच्चों AB समांतर CD। ये AB समांतर CD हमको सिद्ध करना है। ये AB और CD समांतर होगी, ये हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए हम इसकी रचना करेंगे। ध्यान देना, इसका कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और यहां से हमको लंब डालना पड़ेगा। देखो B बिंदु से ये लंब, अर्थात यहां से लेके ये हमारा समकोण हो गया। एक लंब यहां से डालना पड़ेगा, याद कर लो रचना। ये इसको 1 नंबर दिया हमने, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया, इसको हमने 4 नंबर दिया। तो रचना क्या की हमने, B बिंदु से ये BE नाम दे दो और ये CA दे दो, नाम कुछ देना। तो ये BE लंब किस पर खींचा अपन ने, PQ पर, तथा CF लंब किस पर खींचा अपन ने, RS पर खींचा। ये रचना आप याद करना। हमने ये BE लंब PQ पर खींचा और CF लंब हमने RS पर खींचा। अब इसके लिए हमको प्रमाण देना पड़ेगा, उपपत्ति। देखो उपपत्ति में क्या लिखेंगे हम, ध्यान देना, हमारे पास में कोण 1 और 2 बराबर होगा, इसी प्रकार कोण 3, 4 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां से ये क्या जा रही है, आपतित किरण। तो आपतित किरण से ये कोण बन गया आपतन कोण, और यहां से जा रही है कौन सी, ये परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण से बन गया परावर्तित कोण। तो हम जानते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, जो कि आपके साइंस में आया है। तो ये 1 किसके बराबर होगा, 2 के, और 3 किसके बराबर होगा, 4 के। तो हम लिखेंगे, देखो कोण 1 बराबर कोण 2, ध्यान देना, कोण 3 बराबर कोण 4। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई और ये हमारी समीकरण नंबर क्या हो गई, 2। 1 बराबर 2 के होगा और 3 बराबर किसके होगा, 4 के। ये क्यों मैं इसका जवाब लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हम जानते हैं आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के, राइट। ये आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, इसी प्रकार चूंकि हमारे पास में PQ समांतर किसके, RS के, PQ समांतर किसके है, RS के। तो लिखेंगे चूंकि PQ समांतर RS है, और हमने लंब डाला था, देखो ध्यान से यहाँ पे 2 लंब डाले अपन ने, एक तो BE लंब PQ पर, ये देखो हमारे पास ही BE लंब PQ डाला, CF लंब RS पे। तो लिखना पड़ेगा BE लंब PQ, और क्या डाला हमने, CF लंब RS, ये हमने डाला था यहाँ पे। इसलिए आप ध्यान देना, BE ये हमारी B है, ये B किसके समांतर हो जाएगी, CF के। क्यों होगी, क्योंकि PQ समांतर किसके है, RS के। देखो ये PQ किसके समांतर है, RS के। BE लंब किस पर डाला, PQ पर। ये BE लंब किस पर डाला हमने, PQ पर। और ये CF लंब किस पर डाला हमने, RS पे। इसलिए ये BE समांतर किसके होगी, CF के। इसलिए BE समांतर किसकी होगी, CF की होगी बच्चों। और जब ये दोनों समांतर होगी तो इसलिए हमारे पास कोण 2 बराबर 3 हो जाएगा। इसलिए कोण 2 बराबर कोण क्या हो गया, 3 हो गया। ये कोण 2, 3 बराबर के क्यों हुआ, क्योंकि दोनों समांतर एक है और ये दोनों एकांतर अंत है, कोण बन गए। तो ये समीकरण नंबर वाली बन गई 3। तो लिखेंगे यहाँ पे
एकांतर अंत है कोण। 2 बराबर 3 क्यों हुआ? क्योंकि हमारे एकांतर अंत है कोण है। अब आप ध्यान देना, हमारे पास 3 समीकरण बन गई। तुम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। देखो बच्चों, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, और यहाँ 2 किसके बराबर? 3 के। ये 2 किसके बराबर? 3 के। ये 2 3 के बराबर है, इसका मतलब चारों बराबर हो गए। 1 2 के बराबर था, 3 4 के बराबर था, अब 2 किसके बराबर गए? 3 के। तो 2 इन सब के बराबर हो गया, अर्थात 1 2 3 4 सभी बराबर हो गए। तो समीकरण 1 2 3 से कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ये समीकरण नंबर ध्यान देना, आप अच्छी तरह समझना। हमारे पास 4 हो गए। चारों कोण हमको क्या प्राप्त हो गए? बराबर। 1 2 3 4, ये चारों कोण हमको बराबर प्राप्त हो गए। किससे प्राप्त हुए? समीकरण हमको 1 2 3 से प्राप्त हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, अब मैं 1 और 2 को जोड़ सकता हूं इधर, 3 और 4 को इधर जोड़ दूंगा। देखो, इसको इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। तो 1 और 2 को जोड़ दिया, यहां से लेके 1 और 2 को जोड़े, पूरा क्या बन गया? ABC। इसलिए कोण ABC। जैसे 3 और 4 को जोड़ दिया तो ये बन गया BCD, कोण BCD। अब देखो ये कोण, ये ABC यानी ये कोण पूरा, और BCD ये पूरा, ये कोण बराबर हो गया। तो प्रमेय 6.3 हमने देखी थी, प्रमेय 6.3 से। प्रमेय 6.3 कहती कि जब 2 रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण युग्म बराबर होते हैं, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो देखो यहाँ पे ये 2 रेखाएं कौन सी? PQ और कौन सी RS, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एकांतर और ये एकांतर अंतः कोण बराबर हो गए। ये क्या है? एकांतर अंतः कोण, ये एकांतर अंतः कोण है। तो प्रमेय 6.3 से हमें AB बराबर क्या प्राप्त होगी? CD। AB बराबर क्या प्राप्त होगी? CD। क्योंकि जब 2 रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण जब बराबर हो जाते हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। धन्यवाद।